बहुत ध्यान से सुनिए कैसे प्रभु बालक बनकर के लीला किए इनके साथ। महाराज जी जब जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं तो वहाँ छोटा छत्ता में महंत गंगादास जी महाराज थे। मैंने भी वक्त उनका दर्शन किया था। गंगादास जी का बहुत पुराने संत थे, बड़े विद्वान और भक्त थे। मैं वहाँ पर कई दिन तक उनको सुंदर कांड की कथा सुनाता था, तो वो मेरे सिर पर भी हाथ रखे थे, सिद्ध पुरुष थे। तो जब रामकृष्ण दास जी वहां गए थे तब भी वही महंत थे, गंगादास जी, बहुत महान पुरुष थे। तो उन्होंने महाराज जी की निवास आदि की, सेवा आदि की सारी व्यवस्थाएं की थी छोटा छत्ता आश्रम में। तो महाराज जी वहां गए हैं, विश्राम किए थोड़ा, उसके बाद 6 बजे जगन्नाथ भगवान के दर्शनार्थ पधारे और वहां महाराज जी को दर्शन करते ही सात्विक भावों का उदय प्रारंभ हो गया और मंदिर के बाहर ही गरुड़ स्तंभ का दर्शन करके भाव भरित मुद्रा में साष्टांग प्रणाम करते हुए रामकृष्ण दास जी महाराज भूमि पर लोटपोट होने लगे। अश्रु पुलक और क्रंदन का क्रम प्रारंभ हुआ। रोते थे, रोमांच होता था, आंसू गिरती थी, जैसे चैतन्य महाप्रभु को होता था बिल्कुल वैसा ही होने लगा। और धन्य है, धन्य है, धन्य हो प्रभु, ऐसे बोलने लगे। लोगों को ऐसा लगा कि साक्षात ये चैतन्य महाप्रभु ही आ गए। तो क्योंकि महाराज जी भी बिल्कुल गौर वर्ण के थे। पट खुलने में भी थोड़ा विलंब था, तो जगमोहन में थोड़ा उस समय कोई नहीं था, तो महाराज जी पहुंच गए आगे और चरणामृत के लिए हाथ फैलाए। चरणामृत प्राप्त हुआ एक वृद्ध सज्जन भक्त के द्वारा। तो उन्होंने कहा चरणामृत देकर कि आप कृपया विराजें, प्रतीक्षा करें थोड़ा। तो महाराज जी समय को देख करके कीर्तन प्रारंभ किए और कीर्तन में उनके तो अश्रु बिंदु टपक टपक करके अविरल रूप से गिरना शुरू हुआ। प्रस्तुत कर्ण, गदगद वाणी, रोमांच हो रहा था, कांप रहा था शरीर, मूर्छा सी होने लगी और दोनों सेवक खड़े हो गए कि महाराज जी कहीं गिर न जाएं। महाराज जी को पकड़ने लगे और संभाल लिया उनको। महाराज जी का शरीर लुढ़कने लगा, अश्रु प्रवाह चलने लगा और उसी समय भक्तों एक 6-7 वर्ष का बालक आ गया। जब महाराज जी अतिशय प्रेम विह्वल होने लगे, अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा और दोनों सेवक महाराज जी का शरीर संभाल रहे थे और उसी समय सहसा 6-7 वर्ष का श्याम सलोना बालक सुंदर सा एक आ गया और इन दोनों सेवकों के पास बैठ गया और कहने लगा। वो बालक कहने लगा कि अरे महाराज जी का मुख धो दो। तो जो 2 सेवक थे महाराज जी के, वो बोले कि अरे भैया यहाँ कहाँ पात्र मिलेगा, कहाँ से पानी मिलेगा, हम लोग तो सर्वथा परिचित हैं। तो वो बालक सुंदर सा जो आया था वो बोला मैं अभी लेकर के आता हूँ पानी, आप लोग चिंता न करें। वो बालक थोड़ा सा ही आगे बढ़ा और वहां न पानी कहीं था न कोई पात्र था और तुरंत एक साधु शाही लोटे में पानी लेके आ गया। ये बात कोई समझ नहीं पाया कि पानी लोटा ये कहां से बालक तुरंत उठा लाया। बालक ने कहा शुद्ध जल है, आप लोग चिंता मत करना, पास में रख दिया। और एक सेवक थे श्री हरिगोविंद दास जी, उस जल को मुखारबिंद पर महाराज जी के थोड़ा सा डाल करके पोंछने लगे कपड़े से। लेकिन मूर्छा से भी मुक्ति नहीं मिली। महाराज जी को मूर्छा आ रही थी प्रेम की। भक्त भगवान से जब प्रेम ज्यादा होता है तो ऐसे होती मूर्छा। तो बालक उठा और स्वयं लेकर के वस्त्र महाराज जी को अश्रु पोंछने लगा और कहने लगा आप मुझे पोंछने नहीं, आप लोग मुझे रोकिएगा नहीं। और बालक की सेवा और वार्ता ने कुछ ऐसा प्रेमाभिभूत कर दिया लोगों को कि कोई कुछ नहीं बोल पा रहे थे। बालक उन महाराज जी के आंसू सब पोंछ रहा था अपने वस्त्र से। और पट खुलने का समय हुआ, भारी जनसमूह भीतर जगमोहन में प्रविष्ट हुआ। उधर महाराज जी की जो सेवा चल रही थी ना, उसके कारण से पुलिस वालों का ध्यान गया। पुलिस वाले पूछने लगे कि क्या हुआ इनको, क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हो जाएंगे, घबराओ नहीं। सेवक लोग ऐसे बोले ठीक हो जाएंगे, पुलिस वालों से कहा।
और पुलिस के लोगों ने हवा में ले जाने को कहा कि हवा में ले जाओ, यहाँ से भीड़ है। यहाँ ले जाने का सहयोग भी किया। और भावावेश में महाराज जी मूर्छित से हो रहे थे। ऐसा लोगों को लग रहा था जैसे महाप्रभु चैतन्य में ही आ गए हैं। आज तो सेवा कर रहे थे लोग, पूछ रहे थे, नाड़ी कोई टटोल रहे थे कि चल रही नाड़ी की नहीं चल रही। और नाड़ी टटोलने पर मिली नहीं तो एक सज्जन ने बताया कि नाड़ी मिलेगी, महाराज जी का शरीर छूटा नहीं है, महाराज जी तो जीवित हैं, ये तो मूर्छा इनको हो जाती है प्रेम में। कीर्तन लोग करना शुरू किए कि महाराज जी की मूर्छा नहीं खत्म हो रही, कीर्तन करो। और कीर्तन करते करते लोगों के कंठ सूख गए किंतु मूर्छा नहीं टूटी। तब घबराहट होने लगी लोगों को कि इतना कीर्तन हुआ लेकिन महाराज जी की मूर्छा नहीं टूटी। और जो दो सेवक थे उनको लगा कि हम लोग तो परदेश में, अब क्या करें, क्या किया जाए। उस सेवक लोग भी रोने लगे कि अब क्या करें हम लोग, महाराज जी की मूर्छा ही नहीं टूट रही, कितना कीर्तन किया गया तब भी नहीं हुआ कुछ। तो महाराज सेवकों को अधीर देख करके वो बालक श्याम सलोना, जो सुंदर सा बालक 6-7 वर्ष का आया हुआ था, उसने गुरुदेव के सिर पर अपना कर स्पर्श किया, सिर पर हाथ फेरा और अपनी तोतली वाणी में बोला, स्वामी जी आपके शिष्य घबरा रहे हैं, जागिए। वो बालक कह रहा है महाराज जी कान के पास, स्वामी जी आपके शिष्य घबरा रहे हैं, जागिए। और इन मधुर शब्दों और कर के स्पर्श से जैसे संजीवनी बूटी दिव्य प्राप्त हो गई, नेत्र खुल गए महाराज जी के और मूर्छा तो दूर हो गई। लेकिन प्रलाप प्रकट हुआ, हा प्यारे, हा रघुनंदन, हा जीवन धन, कहाँ हो, कहाँ हो। और अब तो महाराज जी चिल्लाने लगे, सिर पटकने लगे, नासिका घिसने लगे, शीश और वक्ष ताड़ना शुरू किया। कभी अपने सिर पर मारते, कभी अपने छाती पर मारते। और सेवक गण उनको कस के दबाए हुए थे। और जब वो बालक ने फिर छुआ महाराज जी को तो शांत हो गया। स्वामी जी को आरती का दर्शन कराया गया क्योंकि आरती चल रही थी। और सेवक ने कहा कि जैसे 2 सेवक लोग गांधी जी को पकड़ करके चलाते हैं, ऐसे इनको दोनों तरफ से पकड़ के चलाओ। तो अब ये युक्ति समझ में आ गई। वो बालक ने कहा था, जो बालक ने कहा जैसे गांधी जी को 2 सेवक पकड़ के चलाते हैं, इसे आप लोग पकड़ के दोनों तरफ से तब इनको चलाओ। तो अब ये युक्ति समझ में आ गई बालक के कहने से। वो सहारा देते हुए उनको जगमोहन तक ले गए, आरती का दर्शन हुआ। लेकिन महाराज जी अधिक देर तक खड़े नहीं रह सके, लिटा दिया गया उनको और प्रसादी, माला, चंदन सब उनको वहीं दिया गया। कुछ चेतना आने पर फिर नई लीला आरंभ हुई। आचार्य जी मचल गए कि भगवत प्रसाद की तुरंत प्राप्ति करने के लिए बालकों के हाथ, जैसे बालक हट गए ऐसे हट कर लिए कि हमें प्रसाद चाहिए, प्रसाद चाहिए, तुरंत प्रसाद चाहिए। अब महाराज जी अभी प्रसाद कहाँ से मिलता, अभी तो भोग लगा भी नहीं था। इसलिए द्विवेदी जी जो लेने के लिए गए थे प्रसाद, लौट के आ गए। बोला गया कि प्रसाद अभी नहीं मिलेगा, अभी तो भोग भी नहीं लगा है। अब महाराज जी बिल्कुल हट पर कि नहीं नहीं, प्रसाद चाहिए मुझको, प्रसाद चाहिए। बस वो बालक, महाराज स्वयं भगवान ही थे बालक के रूप में, अति सुंदर मनहर श्याम सलोना बालक। वो बालक जो 6-7 वर्ष का था फिर से आ गया। कहाँ से आ गया, प्रकट हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। और बालक ने कहा मैं प्रसाद लाता हूँ, चिंता मत करो। और एक दौड़ करके मंदिर के गर्भगृह की ओर गया बालक। और जितनी देर गर्भ मंदिर में जाने आने में समय लगता, उससे भी कम समय में अपनी छोटी छोटी हथेलियों में महाराज मुट्ठी भर की मिठाई, सलोने और 3 मालाएं ये लेकर के वो बालक आ गया, महाराज जी को खिला दिया।
और महाराज जी एकदम स्वस्थ हो गए और जो महाराज जी का हठ चल रहा था, दुराग्रह सा, वो बंद हो गया। अब महाराज जी उन बाल प्रभु के चरणों में लिपट करके विलाप करने लगे। वो बालक के चरणों में महाराज जी लिपट गए और कहने लगे, आप ही मेरे प्यारे हो, आप ही मेरे जीवन धन हो, आप ही मेरे जगन्नाथ हो। बाल प्रभु ने फिर गंभीर वाणी में कहा, आपको प्रेमा भक्ति प्राप्त है, आप चिंता न करें। और तब महाराज जी संभल पाए। तो बालक रूप में प्रभु ने इस प्रकार से आकर के महाराज जी को सहारा दिया था। और बालक रूप में जो ठाकुर जी आए थे, वो लक्ष्मी की ओर दिखा के क्या बोले, अब ये देखो, वो बोले ये भगवान की घरवाली हैं। ऐसा नहीं कहा कि ये लक्ष्मी माता है, बोले भगवान की घरवाली है। और एक एक देवी देवता का परिचय बताया, मंदिर में जो जो विराजमान थे। और सिंह द्वार तक आए और बोले वो बाल रूपधारी ठाकुर जी कि आप लोग चले जाएं, मैं अभी बाद में जाऊंगा। और सेवकों के मन में कृतज्ञता का भाव जागा कि बालक तो कोई अद्भुत है। तो सेवकों ने पूछा बालक के परिचय के विषय में, तो उन बालक ने कहा कि मैं पंडा का लड़का हूं, यहीं पास में रहता हूं, यहीं पास में ही रहता हूं। और सबका आकर्षण बढ़ा। जब सब लोगों के मन में भाव जगा कि कौन है, पूछ लेना चाहिए, तो बालक पलक झपकते अंतर्धान। फिर नहीं दिखा कि बालक कहाँ गया और किस जगह है, कुछ पता ही नहीं चला। तब लोगों को इतना पछतावा हुआ कि हम लोग प्रभु की माया में ठगे गए, हम जान ही नहीं पाए कि भगवान थे। और हम लोग जब उनको पकड़ना चाहे तो वो तो अंतर्धान हो गए। ऐसी लीला ठाकुर जी ने की थी जगन्नाथ।